हाउ टू राइट अ मेमोरेबल अबाउट अस पेज। अब किसी भी ब्रांड के लिए उसका अबाउट अस पेज बहुत ज़रूरी होता है। ये वो जगह होती है जहाँ पे रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं, कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कुछ सुना जाता है, कुछ कहा जाता है। और यहाँ पे हर ब्रांड के लिए बड़ा क्रूशल होता है कि उनका एक अबाउट अस पेज हो। वहाँ पे आपके रीडर्स के साथ आपकी रेजोनेंस बनाई जाती है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने लिए, अपने किसी क्लाइंट के लिए एक मेमोरेबल अबाउट अस पेज लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ अबाउट पेजेस बताऊंगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अबाउट पेज में कौन से 5 एलिमेंट्स हैं जो लाजमी होने चाहिए, और एंड पे 5 स्टेप्स होंगे जिसको आप यूज करके अबाउट पेज लिख सकते हैं। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो राइट अवे। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज शहजाद खान, वेलकम टू द लैपटॉप लिविंग चैनल। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट अस पेज किस तरह से लिखना है। ऐसा अबाउट अस पेज जो कि अगले के दिल में घर कर जाए और आपके ब्रांड के साथ उसकी रेपर्ट बन जाए और वो कहे कि यार ये ब्रांड तो बिल्कुल अहिला मेरी तरह का ब्रांड है, मेरा फेवरेट ब्रांड है, ये ब्रांड नहीं तो कुछ नहीं। इस तरह की जो रेजोनेंस है वो बनाने के लिए अबाउट अस पेजेस लिखे जाते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं यूजुअल जो मार्केट में यूज होती हैं अबाउट पेजेस की। पहली टाइप है पर्सनल ब्रांड जो अबाउट अस पेज यूज करते हैं। उसकी आज मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। स्क्रीन पे चलते हैं। अब ये मरी फोरलियो एक बहुत फेमस इंटरनेट पर्सनालिटी है, एंटरप्रेन्योर है। इनका अब अबाउट अस पेज देखें तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि पर्सनल ब्रांड के अबाउट पेजेस किस तरह से हुआ करते हैं। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया है आपको, फिर उसने अपने बैकग्राउंड स्टोरी बताई है। यहाँ पे स्टोरीज के बारे में ये चीज ज़हन में रखना जरूरी है कि आपकी जो स्टोरी है वो मार्केट की स्टोरी होनी चाहिए। यानी अगर मैं मुल्तान से बैठा हूँ, मुल्तान से मैंने एक चीज अचीव की है कॉपी राइटिंग की जर्नी में, और मैंने उसके थ्रू उस तक पहुंचने में स्ट्रगल्स बर्दाश्त किए हैं, और मैं इंजीनियरिंग की और ये की और वो किया, तो ये मेरी स्टोरी आपके साथ रेजोनेट अगर नहीं होगी तो आप कहोगे चलो चलो साइड पे हो जाओ, ठीक है। या मैं अगर बैठा होता अमेरिका में, कहता जी मैं अमेरिकन हूँ और मेरे पास इतनी मेरी जमीन है और इतने मेरे मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे मेरे पास, और मैं कॉपी राइटर हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मेहनत। आप कहोगे क्या क्या मैं जब आपको बताता हूँ कि मैं एक इंजीनियर था, मैंने स्ट्रगल की, मैंने मेहनत की, मैं ख्वार हुआ, जलील हुआ, उसके बाद मुझे ये कुछ अकम्प्लिश करने मिला, फिर आप कहते हैं हाँ ये आपके साथ रेजोनेट करता है। क्यों? क्योंकि मैं आपकी तरह का हूँ, आपकी तरह बात करता हूँ, आपकी तरह के माहौल में, इलाके में रहता हूँ, और वही स्ट्रगल्स हैं मेरी जो आपकी हैं। यहाँ पे रेजोनेंस बनेगी। तो स्टोरीज लिखते हुए इस चीज का ख्याल कीजिएगा, जैसे मरी फोरलियो ने किया हुआ। यकीनन उसने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, अपने बचपन की तस्वीर भी उसने देखो ऐड किया। फिर उसने बताया कि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग किताब लिख बैठी, और फिर मुझे लगता है कि आप भी इसी तरह से फील कर रहे हो जिस तरह से मैं कर रही हूँ, तो आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मैं आपको हेल्प करूंगी। यू मस्ट ब्रिंग योर होल सेल्फ टू द टेबल, और थ्राइव करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर उसने ज़रा अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए उसने तस्वीरें शेयर की रिचर्ड ब्रांसन के साथ और ओपरा के साथ, इनके साथ। एंड पे फिर उसने कहा कि इसी वजह से ये सब आप जिंदगी में चाहते हैं तो आप मेरे पास आए हैं। फिर उसने अपना जो सोल्यूशन है वो प्रेजेंट किया। तो ओवरऑल ये इसका मकसद था रेजोनेंस करना और आपके साथ अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी अपने आप को प्रूव करना। मरी ने वो बहुत बेहतरीन तरह से किया। अब दूसरी तरह की एग्जांपल पे चलते हैं जो कि है किसी भी ई कॉम ब्रांड की। अब ई कॉम ब्रांड्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि एक पर्सन ड्रिवन ब्रांड, एक बंदा था उसने इन्वेंट किया, या एक होता है कि कॉम की कंपनी। तो उन दोनों केसेस में स्टोरी जो है वो फिर भी बताई जाती है अपने रीडर्स को ये लूप में रखने के लिए कि जी हम जो मौजूद हैं या हम आपके लिए मौजूद हैं। अबाउट पेज जो है वो आपके कस्टमर के बारे में ही होता है इन अ वे, बट वो बड़ा आपने सटल और उसको तरीके से करना होता है। जो स्टोरी भी सुना रहे थे उसमें भी आपका कस्टमर ही बार बार बीच में आ रहा हो, जिस तरह मरी के पेज पे भी हमने देखा था। तो अब दूसरे इस पे चलते हैं स्क्रीन पे। अब ये देखिए जी, ये पाथ प्रोजेक्ट्स, इट इज अ ब्रांड, ये रनिंग की चीज़ें बेचते हैं, जिस तरह शॉर्ट्स और टी शर्ट्स की जो रनर्स इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इनके अबाउट पेज पे हैं तो इसने अपनी पूरी वी मेक प्रीमियम क्वालिटी, फिर इट टेल्स यू राइट अवे व्हाट दे डू, ठीक है। उसके बाद वो यूनिक किस तरह से है उसने ये बताया। फिर उन्होंने बताया कि जी हम बड़ी प्रोडक्ट ऑब्सेस्ड हैं, हम बड़ी क्वालिटी का ख्याल रखते हैं, ये वो। फिर कम्युनिटी के बारे में मेंशन किया। फिर वैल्यूज बताएं। ई कॉम ब्रांड्स वैल्यू बताते हैं ताकि सिमिलर लोग जो उससे सिमिलर वैल्यूज वाले हैं तो उनसे रिलेट कर सकें। अगर मेरी वैल्यू है कि मैं ऑथेंटिक हूँ मिसाल के तौर पे, तो जो लोग खुद ऑथेंटिक हैं वो रियलाइज करेंगे कि यार ये बंदा ऑथेंटिक है, सही बात करता है, तो मैं भी इसी तरह का हूँ, मेरी भी ये नेचर है, तो मैं इस बंदे की बात सुनूंगा, ठीक है। इस तरह से ब्रांड्स भी ये करते हैं कि उनकी वैल्यूज होती हैं उसके ऊपर वो बेस करते हैं, और उनसे जो रेजोनेट करता है बंदा उनकी वैल्यू से, वो उनके साथ बिजनेस करता है, उनसे कोई चीज़ परचेज करता है। और एंड पे जाते जाते उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, और ये एक ओवरव्यू है उनके पेज का। तो इसमें आप देख लें, इट टेल्स यू व्हाट दे डू। फिर उन्होंने अपनी यूनिक चीज़ बताई कि हाउ दे आर यूनिक, और फिर एंड पे उन्होंने वैल्यूज वगैरह शेयर की। और अब देखो बहुत सारे तरीके हैं डिफरेंट अबाउट पेज लिखने के कॉम के लिए, लेकिन ये आप इसको स्टैंडर्ड समझ लें कि ये एक ऐसा तरीका है कि जो कि अच्छा माना जाता
जाता है और इसको यूज किया जाए तो बेहतर है। तीसरी जो टाइप है अबाउट पेजेस की होती है बड़ी कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस की, इनकी जो अबाउट पेज है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो मेरे पास आपके लिए एग्जांपल है कोक की। अब आए जी कोक के उस पे पेज पे चलते हैं। कोक ने क्या बात की है? कोक कहता है कि जी हम इस दौर में बने हैं, उनकी स्टोरी उसने बताई, फिर उसने अपना पर्पस बताया, फिर उसने बताया कि जी वी आर अ टोटल बेवरेज कंपनी, हम सिर्फ बेवरेजेस में डील करते हैं, हमारा पोर्टफोलियो है 200 कंपनीज, ब्रांड्स इस पोर्टफोलियो में शामिल है। ये मुझे नहीं पता था, आप पता चला। देखो तो ये इन्फॉर्म भी कर रहा है, रेजोनेंस भी बना रहा है, वैल्यू भी एस्टेब्लिश कर रहा है एट द सेम टाइम। फिर उसने कहा कि जी वीडियो इंसर्ट की हुई है, यकीनन अच्छी होगी, कोक ने जो बनाई है, इतना इनके पास बजट होता है। फिर उन्होंने कहा जी हम डाइवर्स हैं क्योंकि वो जॉब्स भी उनकी होती हैं। फिर सस्टेनेबिलिटी, अब ये वैल्यूज ही एक तरह से शेयर कर रहे हैं वो अपनी इन अ डिफरेंट वे। हिस्ट्री का एक पूरा उसमें, क्योंकि हिस्ट्री इतनी ज्यादा है वो एक पेज पे हर चीज स्टफ नहीं कर सकता, तो उसने एक अलग पेज बनाया हिस्ट्री का, और उस सब के लिंक्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये उसका यूनिक मैकेनिज्म है, या वो यूनिक कैसे है, उनका एक स्पेशल सिस्टम है जिसके थ्रू वो ऑपरेट कर। तो ये थे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबाउट पेजेस। अब हम चलते हैं एक अबाउट पेज में 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उन ब्रांड्स के लिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज स्टोरी। आपके अबाउट पेज पे तीनों देखे होंगे, तीनों में स्टोरी। अगर स्टोरी नहीं होगी, रेजोनेंस नहीं होगी, रिलेटेबिलिटी नहीं होगी, जब ये दोनों नहीं होगा, रैपर्ट नहीं बनेगी, रैपर्ट नहीं बनेगी तो सेल नहीं होगी, या आपसे वो बंदा आपके साथ फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। स्टोरीज वक्त की मजबूरी है, स्टोरीज बहुत जरूरी है। फिर आते हैं क्रेडिबिलिटी बिल्डर्स होने चाहिए आपके उसके ऊपर अबाउट पेज पे, ताकि एक बंदा अगर आए तो वो कहे कि गुड, इंप्रेसिव, मुझे बहुत खुश हुआ। तो ये भी जरूरी है, इससे आपकी अथॉरिटी बनती है। जिस तरह का पर्सनल ब्रांड है तो वो कहे कि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पे फीचर हूँ, या अगर कोई कंपनी है तो वो कहे भाई हमारी 200 सब्सिडरीज हैं, हम बहुत कूल हैं, या कोई ई-कॉम ब्रांड है वो कहे हमारे 4 लाख कस्टमर्स हैं ब्रो, कहाँ बैठे। तो इस तरह की क्रेडिबिलिटी बूस्टर्स बहुत जरूरी। फिर आपकी मिशन विजन या आपकी वैल्यूज क्या है ब्रांड की, वो लिखना भी बहुत जरूरी है, उससे लोगों से आपकी रेजोनेंस बनती है। तीसरा, उनको ये बताना कि आप करते क्या हो। अबाउट पेज पे वो अगर आया तो उसको पता होना चाहिए, कि पता चल जाना चाहिए वो उसको पढ़ के कि आप क्या करते हो एग्जैक्टली। कोक की आपने एग्जांपल देखी थी, वो बार बार बता रहा है हम बेवरेज कंपनी। मरी फोरलियो की देखी थी, बार बार बता रही है मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं इस चीज में हेल्प करता हूँ। 5 प्रोजेक्ट्स की पहली लाइन में लिखा हुआ था हम जी अपैरल वाले ब्रांड। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और एंड पे आप ये भी उसमें बताइए कि आपका वाई क्या है, आप ये कर क्यों रहे हो, पैसे कमाने के लिए कर रहे हो क्या, या किस लिए कर रहे हो। तो बी वेरी क्लियर विद योर वाई ऑन योर अबाउट पेज कि वाई इज दिस हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, कि अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ आज कॉपी राइटिंग तो मैं क्यों सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका वाई जो है वो बताना जरूरी है। अब तो मेरे अबाउट पेज पे आओगे तो आपको वहाँ से वाई मिल जाएगा। मैं इसलिए यहाँ पे कॉपी राइटिंग की चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, और मैं ख्वार हो गया। एक एक चीज ढूंढने के लिए मैं कई दिन लग जाते थे कि यार इसका जवाब नहीं मिला। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो रहा है लेकिन ये जाते जाते एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये पता करने में कि लैंडिंग पेज में और सेल्स पेज में एग्जैक्टली क्या फर्क है, मुझे कम से कम 2 साल लगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे, कुछ समझाने वाला ही नहीं था। फिर खैर मार खा के समझ गए, और अब आपको हम एग्जैक्टली क्लियरली बताते होते हैं, मेरी वीडियो भी है कि इन दोनों में क्या फर्क। तो इसलिए जरूरी है आपका वाई होना, बहुत जरूरी है, मजबूत उसका होना। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये कॉपी में होने चाहिए। अब आते हैं 5 स्टेप्स पे जो आप यूज करके अबाउट पेज लिख सकते हैं। कुछ हम स्क्रीन पे रहेंगे मेरी, कुछ मैं आपको ऐसे बताऊं। सबसे पहला स्टेप है आपकी ऑडियंस को समझना। ऑडियंस की डिटेल, ऑडियंस पे रिसर्च करना लाजमी होता है। इफ यू नो योर ऑडियंस, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हेन समवन इज कमिंग टू योर अबाउट पेज, दे आर लैंडिंग देयर बिकॉज दे डोंट नो यू एंड दे वांट टू नो यू। तो उनका अवेयरनेस लेवल आपको लेके कोई नहीं, और आपको अवेयर नहीं है, दे आर अनअवेयर ऑफ यू। उनको बस पता लगा आपके ब्रांड का, वो आपके बारे में डिटेल जानना चाहिए। वो आपके अबाउट पेज पे आ रहा है तो आपका अबाउट पेज उसको आपके बारे में टोटली इन्फॉर्म करना चाहिए। ऑडियंस को जहन में रखें, कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, मदर्स हैं, फादर्स हैं, स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कौन लोग हैं, उनको जहन में रखें और उसके हिसाब से फिर अबाउट पेज लिखा जाए। अब दूसरा स्टेप है कि आपने अपनी स्टोरी, आप जिस अपने क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं उससे पूरी डिटेल्स ले लेनी है, उससे सवाल पूछ लेने हैं। कौन हो, क्या करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो, कब से कर रहे हो, सक्सेस स्टोरीज बताओ, टेस्टिमोनियल शेयर करो, कहीं ऑनरेबल मेंशंस हैं वो बताओ, सब पूछ लोगे। सब पूछने के बाद आप एक ऐसी स्टोरी क्राफ्ट करोगे जो उसकी मार्केट से रिलेट हो। सपोज करें आपका क्लाइंट अमेरिकन है, वो कहता है कि जी मेरा पर्सनल ब्रांड है और मैं लोगों को सोलोप्रेन्योरशिप सिखाता हूँ कि अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना। आप उसे पूछो जी, उसने सारी आपको क्वेश्चन है उसने फिल करके दिया, आपने उसको उसमें लिखा हुआ है कि जी उसने शुरू किया, वो जॉब में था, बड़ा स्ट्रगल कर रहा था और उसके बाद उसको समझ नहीं आ रही, उसने बहुत सारी चीजें ट्राई की, फिर उसका एक काम चल पड़ा थोड़ा सा, जब वो चला तो उसने कहा यार ये तो गुड सीन है, लेकिन वो काम करता गया 2-3 साल, वो बर्न आउट हो गया। फिर उसने कहा कि यार व्हाई नॉट आई टीच दिस टू पीपल, कि वो ये अपने ब्रांड कैसे बनाए और बर्न आउट बगैर बनाए। तो उसने फिर ये लॉन्च किया।
अब उसकी स्टोरी को मार्केट की स्टोरी बनाना आपका काम है कि मार्केट में अगर स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑलरेडी बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं, तो उनसे आपका अबाउट पेज बात कर रहा हो कि यार देखो मैं तुम्हारी तरह था, मैं तुम्हारी तरह बर्नआउट था, किस तरह था, ये मेरी स्टोरी है, इस तरह से मैंने उसको ओवरकम किया, अब मैं यहाँ पे हूँ और अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो ये बहुत क्रूशल है कि आपने उस स्टोरी को उसके सांचे में, ऑडियंस के सांचे में उतारना है। इसमें जाहिर है इट विल टेक प्रैक्टिस, लेकिन फॉर नाउ आप लोगों के लिए यही जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा स्टेप है आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो। उस पेज का भी आपने पेज लिखा नहीं है, आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे कि यार इस पेज का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मेरी स्क्रीन पे है तो मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ किस तरह बनाया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस आई एम टू राइट एन अबाउट पेज, तो यहाँ पे मैं आऊंगा, मैं कहूंगा कि जी सबसे पहले क्या होगा, इंट्रो ऑफ व्हाट आई डू। ठीक है, सबसे पहले मेरा पहली चीज गोल ये होगा, ये आउट ऑफ द वे है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा कि जी मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा से ऐसे नहीं कर रहा था, मेरा एक पास्ट है, वो ये पास्ट है। ठीक है, माई विंस, फिर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा, टेस्टिमोनियल्स दूंगा या अपनी अचीवमेंट्स अकॉम्प्लिशमेंट्स बताऊंगा। ठीक है, मोर क्रेडिबिलिटी, मैं कुछ और क्रेडिबिलिटी बूस्टर्स ऐड करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा जी, आपके पेन पॉइंट टारगेट करूंगा, आपके कस्टमर्स जो मेरी ऑडियंस है उस पेन पॉइंट्स हो गए, और एंड पे मैं उनको एक सोल्यूशन ऑफर करूंगा। आप अपने क्लाइंट से पूछ लेंगे कि उनकी ऑफर्स क्या क्या है। अगर उनका न्यूज़लेटर है तो आइडियली न्यूज़लेटर का लिंक दे दें, सोल्यूशन CTA टू एंड पे। अब ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, मेरा अबाउट पेज का ये स्ट्रक्चर होगा रफ। ठीक है, अब मुझे बजाय इसके कि मैं कुछ भी लिखता रहूं, अब मुझे एटलीस्ट ये तो पता है कि मैंने इसको फॉलो क्या करना, स्ट्रक्चर किस तरह से लेके जाए। अच्छा, यहाँ पे न्यूज़लेटर्स के अलावा आप अपना YouTube का लिंक भी दे सकते हैं, अपने कस्टमर का पॉडकास्ट अगर है उसका वो भी दे सकते हैं। कोई अगर ई-कॉम ब्रांड है तो कैटेगरी पेज पे किसी पे ले जाएं वगैरह, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फोर्थ स्टेप पे, वायर फ्रेम बनाना। वायर फ्रेम का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट का ढांचा क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या, शक्ल क्या होगी। अब यहाँ पे अपने क्लाइंट से आप पूछेंगे कि आपकी वेबसाइट का डिजाइन तैयार है, वो कहेगा नहीं तैयार नहीं, तो आप उसको वायर फ्रेम बना के देंगे। वो कैसे करेंगे मैं भी आपको दिखा, लेकिन अगर वो कहेगा हाँ तैयार है, तो एग्जैक्टली जो उसका स्ट्रक्चर है, जो हमने इसकी अपनी आउटलाइन बनाई है, उस स्ट्रक्चर में आउटलाइन फिट कर देंगे। अब सपोज करें ये एक मरी फॉरलियो का पेज जो है, इस पे एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, खास तरह से लेआउट है, इधर तस्वीर आएगी, इधर टेक्स्ट आएगा, ये सब उसका प्री डिफाइंड है। अगर आपके क्लाइंट ने अपना डिजाइन बनाया हुआ है तो आप उसी प्री डिफाइंड डिजाइन में अपनी कॉपी फिट कर देते हैं। अगर नहीं बनाया हुआ तो आप फिर वायर फ्रेम बनाते हैं। वायर फ्रेम इस तरह से होगा, सपोज करो मैं इस पेज पे आता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊंगा इंसर्ट पे, टेबल्स बनाऊंगा। मैं पहले टेबल है जी ये, इस टेबल में मैं क्या लिखूंगा, इंट्रो। ठीक है, इंट्रो लिख दिया, फिर मैं एंटर करूंगा, मैं एक और टेबल बनाऊंगा, यहाँ मैं अपनी स्टोरी, ये वाली माई पास्ट, यहाँ पे मेरी इमेज, अब आपके क्लाइंट। ठीक है, अब मैं आगे आऊंगा, अब मेरी वो बतानी थी मैंने क्रेडिबिलिटी बूस्टर, तो मैं यहाँ पे क्रेडिबिलिटी बूस्टर A, B और C। ठीक है, ये बताऊंगा। पास्ट विंस में आप अपने किसी भी, आपको कोई टेस्टिमोनियल आपके क्लाइंट को मिला हुआ है किसी अथॉरिटी से जो इंडस्ट्री में है उससे, यहाँ पे वो शेयर करूंगा। ठीक है, उसके बाद एंड पे आखिरी दो जो सेक्शन है, पेन पॉइंट, सोल्यूशन और कॉल टू एक्शन। तो पेन पॉइंट्स मैं इस तरह से टारगेट करूंगा कि एक डब्बा बनाऊंगा, यहाँ पे मैं पेन पॉइंट टारगेट करूंगा और एंड पे आई विल गिव देम अ कॉल टू एक्शन इसके थ्रू। ठीक है जी, अब ये मैंने एक वायर फ्रेम बना लिया, एक ढांचा बना लिया उसकी अबाउट पेज का जो लगेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही ना कि किस तरह का यार बनाना है, आपकी क्रिएटिव लिबर्टी होती है, आपकी मर्जी है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप क्या करते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, उनका जो वायर फ्रेम बना होता है ना ढांचा, उसी की तरह का ढांचा आप भी बना लेते हैं अपने लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रो क्या है जी, जो भी आपका क्लाइंट है उसके लिए यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, कॉपी इसके अंदर ही लिखनी है ताकि क्लाइंट को समझने में आसानी हो कि क्या चीज कहाँ फिट करनी है, वरना तो वो कहीं भी पेज अजीब सा बना देगा। तो ये वायर फ्रेमिंग से ना क्लाइंट आपको दुआएं देता है। यहाँ सब हेडिंग, ठीक है, यहाँ आप उसकी अपनी स्टोरी बताएंगे कि हाय आई एम शहजाद और मैं अपने नाम के स्पेलिंग भूल, ठीक है, और ये मेरी स्टोरी है एंड दिस इज माय स्टोरी एंड दिस इज हाउ आई वेंट फ्रॉम अ ब्रोक इंजीनियर टू एन 8 फिगर कॉपी। ठीक है, अब ये सारी रेजोनेंस, अब ये मैंने ब्रोक इंजीनियर का लफ्ज यूज किया रेजोनेंस के लिए ताकि आपको पता लगे ये ब्रोक था बेचारा जो कि था। फिर यहाँ क्रेडिबिलिटी बूस्टर क्या है, मेरे क्रेडिबिलिटी बूस्टर क्या है जी, अपन जो है वो अवार्ड विनिंग है, अपन जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम, 12 मिलियन की सेल है अपन की। ठीक है, तो इस तरह की क्रेडिबिलिटी बूस्टर। अब मेरी अथॉरिटी क्या है, मैंने जी लेस ब्राउन के साथ काम किया, स्टेफन पे मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने बहुत हाई एंड कोचेस के साथ काम किया है, बहुत ही मतलब कम लोग उनके साथ काम करते हैं पाकिस्तान में, बल्कि शायद हाँ उनके साथ किसी ने पाकिस्तान में काम नहीं किया जिन लोगों के साथ मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उनके नाम मैं यहाँ लिख दूँ। पेन पॉइंट्स क्या है आपके, मैं टारगेट कर लूँ। ठीक है, और फिर एंड पे यहाँ कॉपी आपने यही लिखनी है जिस तरह मैं लिखता आ रहा हूँ। तो इस तरह से आपने कॉपी लिख, उसका वायर फ्रेम बनाना है और 5वां स्टेप करना है जो मैंने भी आपको करके भी दिखा दिया, इनफैक्ट कॉपी कैसे लिखनी है। तो इस तरह से एक अच्छा अबाउट पेज लिखा जाता है। मैं बड़ी जान लगाई है इस वीडियो में और उम्मीद करता हूँ आपको इसमें बहुत फायदा हुआ होगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।